नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जगज्जननी मंगलगणी ममतामयी मातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगज्जननी मंगलगणी ममतामयी मातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। वाणी को अंत तो जरूर सुनिएगा नारायण साकार हरि जी के। अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए देखते आ रहे हो, देख भी रहे हो, आज भाई भाई का बैरी होता जा रहा है। दूरियां बढ़ती जा रही हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। समझिए जरा, अगर ये वायु दुनिया में किसी के हाथ लग जाती तो वायु को भी संकीर्णता में ले आता, दायरे में सीमित कर देता और कहता जो मुझे अधिक धन देगा और मेरा गुलाम बन के रहेगा, मैं वायु उसी को हवा दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। सूर्य का प्रकाश आप देख रहे हैं, अगर दुनिया के लोगों के हाथ लग जाता तो सूर्य को भी संकीर्णता में ले आते, दायरे में सीमित कर देते और कहते जिसको कितनी अच्छी बड़ी बात कहते हैं। इन्हीं वचनों और वाणी की वजह से ही समाज एक तरह से अच्छे से रह रहा है। बहुत अच्छा संदेश देते हैं, बहुत अच्छे वाणी है, हरिजन की अमृत वाणी है। बोलते हैं कि इस टाइम पर भाई भाई का नहीं है, भाई भाई का दुश्मन बना जा रहा है। और कहते हैं कि अगर वायु संसार के लोगों के हाथ में होती तो वायु भी एक संकीर्ण मतलब इतनी ही लिमिट की रह पाती। और वो अब हवा तो यहाँ पर कोई भी कैसे भी ले सकता है, लेकिन जब लोगों के हाथ में लग जाती तो पता नहीं वो जिसको चाहे उस मन करता तो उसके लिए देते, मतलब उनके लिए उतरे हो जाती, राइट हो जाता कि ये मेरी है, मैं देना चाहूँ तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो हवा भी एक तरह संकीर्ण हो जाती। और ऐसे ही अगर प्रकाश भी संसार के लोगों के हाथ में होता तो प्रकाश को भी ये अपने पास ऐसे रखते जैसे कि इसकी खुद की बनी हुई ये सारी चीज़ें, मतलब तरसा देते लोगों को। मतलब जैसे कि भाई भाई का दुश्मन होता, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ाई होती है घर में तो वो नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे ही अगर हवा प्रकाश भी इनके हाथों में होता तो पता नहीं जाने क्या करते। ये तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान की दी हुई ब्रह्मांड की रची हुई चीज़ें हैं जो कि सभी के लिए फ्री में है, सबके लिए बनाई गई हैं। तो नारायण साकार हरि जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। एक लाइन में, एक एक शब्द में, एक एक लफ्ज़ में बहुत अच्छी गहराई की बात छुपी हुई है। अगर आप इस चीज़ को पालन करते हैं हरिजन की वाणी को, तो उसमें बहुत ही अपना धन्य हो जाएगा और उनके चरणों में समर्पित अपने आप को। सच में बहुत ही अच्छी हैं। अभी आगे और आने वाली हैं, आपको अभी और दिखाएंगे, जाना नहीं है आपको, रहने देना इसमें। छल कपट शुरू हुआ, आज वर्तमान में पूरे भूमंडल में देखो झूठ पर बुनियाद लगी हुई है। और जिसने अपनी बुनियाद जीवन की झूठ पर रख ली फिर वो अधर्म करेगा। कितना ही योग्य हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही धनवान पदवान हो, उसे अतीत से मिला हुआ है, फिर जल्दी डैमेज होगा। अगर दुनिया में कोई संत है, भक्त है, बात निराली हो जाती, अजूबी हो जाती है। लेकिन आज के दौर में हमारे पास देखने की निगाह नहीं है, समझने की बुद्धि नहीं है। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, कुछ समय के बाद हट जाता है, जस की तस प्रकाश होने लगता है। आज जान नर नारी की बात होती है तो जब हमने इतना गहरा ग्रहण लगाया हुआ है मोह का, और मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है और लोभ के कारण ही हम पाप पैदा कर लेते हैं। हमें हमारे पाप दिखाई नहीं देते, हमें हमारे दोष दिखाई नहीं देते, हमें अपनी बुराइयां दिखाई नहीं देती। अगर हम अपने दोषों को झांकने लगे, अपनी बुराइयों को झांकने लगे,
अपने पापों को झांकने लगे, फिर किसी पे गुड़ी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप लोग सत्य के साथ में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो। हरि परमात्मा की मेहर है। अपने अंतःकरण को झांको, विचार करो, चिंतन मंथन करो, सत्य के साथ में आए हो। जो अपने यहाँ पहुंच करके भी अपने दोषों को नहीं निकालता, अपनी बुराइयों को नहीं निकालता और दोष पाप कमाता है, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती। वचन हकीकत है। नारायण सागर हरि जी कहते हैं कि जिस तरह बच्चे को या इंसान को समाज में रह करके जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही सीखेगा। जैसे कि जिस समाज में, परिवार में झूठ बोला जा रहा है, झूठ की बुनियाद है, तो बच्चे भी, उनकी भी नींव झूठ पर ही, उनका अतीत जो है झूठ पर ही, तो वो झूठ बोलना, झूठ सबसे बड़ी चीज़ है। झूठ से बहुत कुछ हो जाता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और नारायण हरि जी कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य ग्रहण निकलता है, चंद्र ग्रहण लगता है, और वो कुछ पल के लिए ग्रहण लगता है, उसके बाद वो हट जाता है, वो वैसा का जैसे का तैसा वैसा ही रहता है। फिर दिन का दिन, रात की रात रहती है, कुछ टाइम का ग्रहण लगता है। इसी तरह से वो तो हो जाता है ग्रहण, उनका तो काम टाइम का होता है, तो वो तो बन लग के ग्रहण चला जाता है और जो भी यूँ का त्यों हो जाता है सब। लेकिन इंसान के अंदर जो मोह रहता है, मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है और लोभ की वजह से ही लोग पाप करने लग जाते हैं। तो ये पाप बहुत बड़ा चीज़ है। लोग छोटी चीज़ है, इसके बाद पाप करने लग जाते हैं ऐसी छोटी चीज़ की वजह से। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो इंसान को अच्छे से अपने आप को धारण करना है कि लोग क्या करते हैं कि दूसरों की खबर रखते हैं, अपने अंदर का नहीं पता कि हमारे अंदर, हमारे परिवार में और हमारे अंदर क्या चीज़ है। तो लोग दूसरों के अंदर झांकते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकते नहीं हैं कि मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं हूँ। अगर इंसान अपने अंदर झांकने लग गया कि दूसरों की बुराई करने की ज़रूरत नहीं होगी उसको, तो नारायण सागर जी इस तरह से कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर झांकना, अपने आप को कि हम खुद कैसे हैं, उसके बाद ही हम दूसरों पर ही उंगली उठाएंगे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो हरि जी की वाणी इतनी अच्छी है, अगर आप उसको पालन करते हैं तो सच में धन्य है तुम्हारा जीवन, परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा है नारायण हरि जी। तो वाणी का अच्छे से जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को सरलता से जीना है। और आगे हम आपको और अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं नारायण हरि जी, और क्या क्या आपके लिए बताते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें और आगे आ जाइए, देखते हैं। जिसके वशीभूत होते हैं उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी बहन बेटियां हैं। भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है। भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है, सर आंखों पर रखने काबिल है। लेकिन क्या होता है, क्या हो रहा है, वो एक बात है। आपकी बहन बेटियां नोट कर लें, आपकी धर्म पत्नी, आपकी इच्छा नहीं, संसार का कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, ये ध्यान रखो। अगर फिर भी कोई शैतानियत करने की इच्छा रखता है तो सबसे बड़ी एविडेंस, सबसे बड़ा साक्ष्य आपके पास है और नारायण साकार हरि ने आपको दे रखा है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसा करता है, जहां भी शरीर में जगह मिले आपके पास दांत रूपी शस्त्र है, उससे काट लो, मांस निकाल लो। जब मामला ये कोर्ट में जाएगा, वैज्ञानिक युग है, 21वीं सदी है, जब परीक्षण होगा तो वही साक्ष्य काफी है, फिर आपको कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा किस तरह से अंधे अपनी बहन, जरा सी कोई बात है नहीं है, बहन बेटियां अदालतों में मारी मारी घूम रही हैं, जिनका मुंह नहीं देखा उनके छड़ों में पड़ रही है।
जिन विभागों से आए हमारा देखा हुआ। जहां तक कि बहन बेटियों को कन्या मानते हैं, देवी स्वरूपा मानते हैं, किसी के उकसाने में मत आ जाओ, किसी के कहने में मत आओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये कहते हैं कि हम लोग किसी के वशभूत होते हैं जब, तो हम उसी की तरफ खींचे चले आते हैं, हम उसी के बिना मतलब रह नहीं पाते हैं। जैसे कि तो नारायण सागर हरि जी भारतीय संविधान के बारे में बहुत ही सराहनीय अदा करते हैं कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि जैसे कि अपने समाज में, अपने भारत में जो कि महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, तो उनकी इच्छा के बगैर यदि कोई कोई टच भी कर जाए, अगर ऐसा होता भी है तो उनके पास एक एविडेंस है खुद के पास, जो कि नारायण हरि जी ने दे रखा है, और संविधान में भी है वो चीज़। लेकिन यदि संविधान भी नहीं है तो खुद के पास वो चीज़ है, अपने करैक्टर को बना के रख सकते हैं हम लोग। कुछ ऐसे संसार में ऐसे शैतानी व्यवहार, शैतानी चीज़, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको खुद बच के रहना पड़ता है ऐसी चीज़ों से। तो नारायण सागर जी इस बात को भी कहते हैं कि हमें चरित्र को बना के रखना है, और ऐसे लोग मिलते भी हैं तो हमें उन लोगों से दूर रहना है खास करके, और किसी की ज़्यादा वशीभूत नहीं रहना है। पहले हमें अपना देखना है कि हम अच्छे सेफ हैं या नहीं हैं। तो आगे और सुनिएगा हरि जी की बाड़ी, फिर आपको हम बताते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और नारायण साकार हरि ने आपको दे रखा है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसा करता है, जहां भी शरीर में जगह मिले, आपके पास दांत रूपी शस्त्र है, उससे काट लो, मांस निकाल लो। जब मामला ये कोर्ट में जाएगा, वैज्ञानिक युग है, 21वीं सदी है, जब परीक्षण होगा तो वही साक्ष्य काफी है, फिर आपको कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा किस तरह से अंधे अपनी बहन, जरा सी कोई बात है नहीं है, बहन बेटियां अदालतों में मारी मारी घूम रही हैं, जिनका मुंह नहीं देखा उनके छड़ों में पड़ रही है। जिन विभागों से आए हमारा देखा हुआ। जहां तक कि बहन बेटियों को कन्या मानते हैं, देवी स्वरूपा मानते हैं, किसी के उकसाने में मत आ जाओ, किसी के कहने में मत आओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कहीं ठिकाना नहीं होगा। आपके साथ ऐसी बात हमने पूर्व में भी कहा है, हरि का वचन मान के चलोगे हिफाजत होती है, और कोई जानबूझकर गड्ढे के दलदल में जाके गिर जाए उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कितना गजब का शस्त्र दिया है, दांत, जहां दांत लगेंगे मां साथ आएगा। गजब की एविडेंस बन गई, गवाही बन गई। ये तमाम किस किस तरीका से मुकदमे पास होते हैं, लिखे जाते हैं, क्या होता है, तमाम बवंडर होता है, तमाम समाचार पत्रों में, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, तमाम धज्जियां उड़ती हैं। अरे बहन बेटियां तुम्हारी देवी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, ये कन्या हैं, आपकी शादी हो गई है, आप युवान हैं, जवान हैं, आप भी तो देवी स्वरूपा हैं। कब कब जो इशारा किया जा रहा है, वचन के मान के चलो। और परिवार में भी पति को भी चाहिए कि हमारे अंदर जो बैठा है वो पत्नी में भी, बेटा बेटी भाई बहनों में भी है। परिवार के मुखिया की बात माननी चाहिए। परिवार का मुखिया पूरे परिवार का भला। हरि जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जब कोई शैतान बहन बेटियों पर गलत निगाह, गलत नजर डाल के देखता है, या शैतानी करने की कोशिश करता है, तो नारायण हरि जी ने उनके लिए एक बहुत ही अच्छा शरीर में धारण करने के लिए एक शस्त्र दिया है, वो है दांत। ये शस्त्र है, जब भी कोई शैतानी करने की कोशिश करता है तो आप लोगों को मतलब उसको काट देना है दांतों के माध्यम से। उनको फिर वो एविडेंस बन जाता है। जिस तरह से इस टाइम पे जो कि कोर्टों में
अदालतों में जा कर के बहन बेटियाँ अपनी इंसाफ माँगती हैं, तो इंसाफ भी नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए यही है जो एविडेंस के तौर पर कि जो दाँत-रस्सी जो काटा जाता है उसको, तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। ये हमें जो कि नेचुरल है, दिए हुए हैं हरि जी के द्वारा, जिससे कि हमने जिसका मुँह भी नहीं देखा है ऐसे वकीलों का, उनके मुँह तक देखने पड़ जाते हैं। हम इंसाफ की खातिर, वैसे तो हमको परेशानी हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमें इतना घूमना-फिरना पड़ता है, डोलना पड़ता है। तो हमें यही है, ताकत है अपने दाँतों का हमें प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास करके अपने समाज में अगर हम ऐसी शिक्षा दें, अपने चरित्र के हिसाब से शिक्षा दें, जैसे घर का मुखिया होता है, अगर घर का मुखिया ही अच्छी राह पर चलेगा, तो वो सभी लोगों को साथ में अपनी अपनी विचारधारा को सबके अंदर डालेगा, वो उसी हिसाब से चलेगा। अगर परिवार का मुखिया ही खराब है, तो वो पूरा परिवार खराब ही रहेगा। इसीलिए हमें अच्छे विचार धारण करके अपने मुखिया या कोई भी हो परिवार में अच्छे से बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देनी है। और अगर नारायण हरिजन की आज मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब मैं थोड़ा गौर करके काम करती थी और आज मैंने ये अच्छे से सुना है, तो आपको भी ये सारी चीज़ सुन कर के बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। प्रेम से बोली नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा-सदा के लिए जय-जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी ममतामयी माता सूर्य जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा-सदा के लिए जय-जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।